जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सांपों के उत्पत्ति कैसे हुई, सांपों के प्रकार क्या है, सांप किस तरह से हैं, सांपों के लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, जाति क्या है, सांप कहाँ से आए, तो पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक बार के बाद राजा शतानिक थे। उन्होंने पूछा था, मुनि से पूछा, सुमंतु मुनि से पूछा था राजा शतानिक ने कि मुने सर्पों के कितने रूप है, क्या लक्षण है, कितने रंग है, उनकी कितनी जातियां है, इसका आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि ने कहा था, राजन, इस विषय में सुमेरु पर्वत पर महर्षि कश्यप और गौतम का जो संवाद हुआ था उसका मैं वर्णन करता हूँ। महर्षि कश्यप किसी समय अपने आश्रम में बैठे थे। उस समय वहां उपस्थित महर्षि गौतम ने उन्हें प्रणाम कर विनय पूर्वक पूछा था कि महाराज, सर्पों के लक्षण, जाति, वर्ण, स्वभाव किस प्रकार के हैं, उनका आप वर्णन करें तथा उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह भी बताए। वे विष किस प्रकार छोड़ते हैं, विष के कितने वेग है, विष की कितनी नाड़ियां हैं, सर्पों के दांत कितने प्रकार के होते हैं, सर्पनी को गर्भ कब होता है और वह कितने दिनों में प्रसव करती है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सर्प का क्या लक्षण है, यह क्यों काटते हैं, इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बतलाइए। तब कश्यप मुनि बोले थे, सुने, आप ध्यान देकर जरूर सुने। मैं सर्पों के सभी मेदों का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सर्पों को मद होता है, उस समय वे मैथुन करते हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सर्पों का मद होता है, उसमें वे मैथुन करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने तक सर्पनी गर्भ धारण करती है और कार्तिक में से 240 अंडे देती है और उनमें से कुछ को स्वयं प्रतिदिन खाने लगती है। प्रकृति की कृपा से कुछ एक अंडे इधर उधर ढुलक कर बच जाते हैं। सोने की तरह चमकने वाले अंडों में पुरुष स्वर्ण के तक वर्ण के समान आवा वाले और लंबी रेखाओं से युक्त अंडों से स्त्री तथा श्री पुष्प के समान रंग वाले अंडों के बीच नपुंसक सर्प होता है। यानी उन अंडों को सर्पनी 6 महीने तक सेती है। अनंतर अंडों के फूटने पर उनसे सर्प निकलते हैं और वे बच्चे अपनी माता से स्नेह करते हैं। अंडे के बाहर निकलने के 7 दिन में बच्चों का कृष्ण वर्ण हो जाता है। यानी सर्प की आयु 120 वर्ष की होती है। सर्प की आयु 120 वर्ष की होती है। और उनकी मृत्यु 8 प्रकार से होती है। मोर से 8 प्रकार की मृत्यु सुनिए आप। मोर से, मनुष्य से, चकोर पक्षी से, बिल्ली से, नकुल से, सूकर से, वृश्चिक यानी बिच्छू, और गौ से यानी गाय से, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं के खुरों से दब जाने पर। इनसे बचने पर सर्प 120 वर्ष तक जीवित रहता है। 7 दिन के बाद दांत उगते हैं और 21 दिन में विष आ जाता है। सांप काटने के तुरंत बाद अपने जबड़े से तीक्ष्ण विष का त्याग करता है और विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पणी के साथ घूमने वाला सर्प वो बाल सर्प कहा जाता है। यानी 25 दिन में वह बच्चा भी विष के द्वारा दूसरे प्राणियों के प्राण हरने में समर्थ हो जाता है। 6 महीने में कंचुक यानी केंचुली का त्याग कर देता है। सांप के 240 पैर होते हैं। 240 पैर सांप के, अभी पता लग रहा है भैया। परंतु वे पैर गाय के रोए के समान बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। चलने के समय निकल आते हैं और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। मतलब गाय के बाल से भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं, वरना सांप के भी 240 पैर होते हैं भाई। चलने के समय निकल आते हैं और अन्य समय पर भीतर प्रवेश नहीं होते। उनके शरीर में 220 अंगुलियां और 220 संधियां होती है। अपने समय के बिना जो सर्प उत्पन्न होते हैं उनमें कम विष रहता है और वे 75 वर्ष तक से अधिक जीवित नहीं रहते हैं। जिस सर्प के दांत लाल, पीले एवं सफेद हो और विष का वेग भी मंद हो, वे अल्पायु और बहुत डरपोक होते हैं। सांप को एक मुंह, दो जीभ,
32 दांत और विष से भरी हुई 4 दाढ़ें होती हैं। सांप को एक मुंह, 2 जीभ, 32 दांत और विष से भरी हुई 4 दाढ़ें होती है। उन दाढ़ों के नाम भी है मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती। इनके क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम, ये चारों देवता हैं। यमदूती नाम की दाढ़ी मतलब दाढ़ सबसे छोटी होती है। इससे सांप छोटा होता है, वह तत्क्षण मर जाता है। यमदूत नाम की दाढ़ सबसे छोटी होती है। इससे सांप जिसे काटता है वह तत्क्षण मर जाता है उसी समय। इस पर मंत्र, तंत्र, औषधि आदि का कुछ भी असर नहीं होता है। दूसरी, मकर दाढ़ का चिन्ह शस्त्र के समान, कराली का काक के समान और काक के पैरों के समान तथा कालरात्रि का हाथ के समान चिन्ह होता है और यमदूत का कुर्म के समान चिन्ह होता है। ये क्रमशः 1, 2, 3 और 4 महीनों में उत्पन्न होती है। जो और क्रमशः वात, पित्त, कफ, सन्निपात इनमें होता है। क्रमशः गुणयुक्त, भात, कषाक युक्त, अत्र, कटु पदार्थ, सन्निपात में दिया जाने वाला पथ्य इनके द्वारा काटे गए व्यक्ति को देना चाहिए। श्वेतरक्त, पीत और कृष्ण इन 4 दाढ़ों के क्रमशः रंग हैं। इनके वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। सर्पों के दाढ़ों में सदा विष नहीं रहता है। दाहिने नेत्र के समीप विष रहने का स्थान है। क्रोध करने पर वह विष पहले मस्तक में आ जाता है। मस्तक से धमनी और फिर नाड़ियों के द्वारा दाढ़ में पहुंच जाता है। 8 कारणों से सांप काटता है। पहला, दबने से। दूसरा, पहले के वेर से। तीसरा, भय से। चौथा, मद से। पांचवा, भूख से। छठा, विष का वेग होने से। सातवां, संतान की रक्षा के लिए। और 8वां, काल की प्रेरणा से। जब सर्प काटते हैं, काटते ही पेट की ओर उलट जाता है और उसकी दाढ़ टेढ़ी हो जाती है, तब उसे दबा हुआ समझना चाहिए। जिसके काटने से बहुत बड़ा घाव हो जाए उसको अत्यंत द्वेष से काटा है ऐसा समझना चाहिए। एक दाढ़ का चिन्ह हो जाए किंतु वह भी भली भांति दिखाई ना पड़े तो भय से काटा हुआ समझना चाहिए। इसी प्रकार रेखा की तरह दाढ़ दिखाई दे तो मद से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे और बड़ा घाव भर जाए तो भूख से काटा हुआ, और 2 दाढ़ दिखाई दे और घाव में रक्त हो जाए तो विष के वेग से काटा हुआ, और 2 दाढ़ दिखाई दे किंतु घाव ना रहे तो संतान की रक्षा के लिए काटा हुआ मानना चाहिए। यानी कि सांप के दाढ़ जब काटता है उसकी दाढ़ दिखाई देती है। कौन सी दाढ़ दिखती है तो उसका क्या कारण होता है वो भी बताया है। जैसे काक के पैर की तरह 3 दाढ़ गहरी दिखाई दे या 4 दाढ़ दिखाई दे तो काल की प्रेरणा से काटा हुआ जानना चाहिए। मतलब आप व्यक्ति के पैरों को देखकर बता सकते हो सर क्यों काटा है, क्या कारण है, वो भी अभी बताया है। यह असाध्य है, इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है। जब काल की प्रेरणा से काटते हैं तो इसकी कोई चिकित्सा नहीं होती है। सर्प के काटने के दंष्ट, दृष्टानुपत और दृष्टोदत्त ये 3 भेद है। सर्प के काटने के बाद ग्रीवा यदि झुके तो दृष्ट तथा काटकर पार करे तो दृष्टानुपीत, उसमें तिहाई विष चढ़ता है और काटकर सब विष उगल दे तथा स्वयं निर्विष्ट होकर उलट जाए तो पीठ के बल उल्टा हो जाए, उसका पेड़ दिखाई दे तो उसे दृष्टोदत्त कहते हैं।